हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं खूनी मंडा भाई की वीडियो जिसका नाम है हॉन्टेड लेक। बेसिकली ये जो है वैलेंटाइन डे पर हॉरर स्टोरी बनाई है भाई ने और ये अभी थोड़ी 1 घंटे पहले ही आई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कल वैलेंटाइन डे है, तो हमने इसकी पहले वाली वैलेंटाइन डे हॉन्टेड स्टोरी बना चुके थे, रिएक्शन दे चुके थे, बट हमने सोचा कि अभी ये नई आई है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये वाली पहले अपलोड कर दें। अगर आप लोगों को पसंद आएगी गाइस तो नेक्स्ट टाइम हम वो वाली अपलोड कर देंगे। तो चलो देखना करते हैं, चालू कर देंगे अपलोड, लेकिन थोड़ा टाइम लेके करेंगे अब, ठीक है। और मैं भी कमेंट पढ़ रहा था इसके, जब ये बोल रही थी ना तो मैं ये देख रहा था कि मतलब बहुत सारे लोगों ने क्लाउन सीजन 2 बोला हुआ है। बहुत अमेजिंग था वो सीजन 1। वही है ना, वही देखना चाहता हूँ मैं दोबारा से यार उसका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, किसी ने भी मिस कर दिया, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। चलो तो करते हैं चालू। Intro as good always. Haunted Lake, a Valentine's Day true भाई horror की आवाज story. सुन के मजा आ गया। जियोना बहुत खुश थी क्योंकि वो अमेरिका के मिशिगन शहर में अपने हस्बैंड थियोडोर के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने आई थी। जियोना ने वहां सब प्लान कर रखा था। वो लोग पहले पिकनिक मनाने पास के एक फॉरेस्ट में जाएंगे और फिर शाम को वहां एक पॉपुलर जगह लेक ह्यूरॉन की बीच पर बीच साइड डिनर करेंगे। इसी के ऊपर हो गई पूरी स्टोरी। कुछ देर की ही थी क्योंकि वो दोनों जैसे ही होटल पहुंचे, थियोडोर को एकदम से ऑफिस की एक इमरजेंसी बिजनेस मीटिंग का कॉल आ गया। वो बिजनेस मीटिंग थियोडोर अवॉइड नहीं कर सकता था और इसीलिए वो होटल रूम में घुसते ही काम करने में लग गया। वाह भाई। इस बात पर जियोना और थियोडोर के बीच में लड़ाई हो गई क्योंकि थियोडोर पिछले बहुत समय से जियोना के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता था। 2400 घंटे वो बस अपने काम में ही लगा रहता था। सेम मेरी तरह। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जियोना गुस्से में रूम से बाहर चली गई। थियोडोर भी गुस्से में अपना काम करने लग गया। जब काम करने के बाद उसका गुस्सा कम हुआ तो उसे जियोना की फिक्र होने लगी। रात के 10 बज रहे थे और वो अभी तक ना तो वापस आई थी, ना ही उसका कोई कॉल आया था। थियोडोर उसकी चिंता में उसे कॉल करने लगा, पर जब कई कॉल्स के बाद भी जियोना ने उसका फोन नहीं उठाया तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और पूरा शहर खोजने लगा। ज्यादा नहीं हो गया वैसे, एकदम ऐसे थोड़ी ना कहीं चली जाएगी, मतलब वो भी अनजान जगह। वही तो, अनजान जगह में ऐसे थोड़ी निकल जाना चाहिए, ऐसे जाना नहीं चाहिए था। बेवकूफ थी वो जियोना। उसने जियोना को पूरे एरिया में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि जियोना शायद लेक ह्यूरॉन गई होगी क्योंकि जियोना जब बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी तो अक्सर पानी के पास जाकर वहां सुकून ढूंढती थी। थियोडोर जब लेक ह्यूरॉन के बीच पर पहुंचा तो उसे वहां जियोना कहीं नहीं दिखी, लेकिन चांद की रोशनी में उसे समुंदर के पास खड़ी एक लड़की दिखाई दी। परेशान थियोडोर उस लड़की के पास उससे ये पूछने जाने लगा कि क्या उसने जियोना को कहीं देखा है। पर जैसे जैसे वो उस लड़की के पास जा रहा था उसे एहसास हुआ कि वो लड़की लेक की तरफ देखकर बस रोए जा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस लड़की की उम्र कुछ 14-15 साल की लग रही थी। छोटी लड़की थी मतलब। रात खत्म होने ही वाली थी और 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। उस लड़की को इस हालत में इतनी रात में देखकर थियोडोर को चिंता होने लगी कि वो इस समय ऐसी जगह पर क्या कर रही थी। थियोडोर उसके पास गया और उसने उस लड़की की इस हालत की वजह पूछी, जिसके जवाब में वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। फिर अचानक वो लड़की थियोडोर से मदद मांगने लगी कि थियोडोर उसको दूसरी दुनिया तक, उसके सच्चे प्यार तक पहुंचा दे। पर इससे पहले थियोडोर कुछ कर पाता, वो लड़की उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। थियोडोर को कुछ भी समझ नहीं आया और वो डर के मारे वहां से भागने लगा और भागते भागते उसे आखिरकार बीच के एंड में अपनी बीवी जियोना दिखी। उसने उसे देखते ही गले लगा लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पर जियोना जैसे पत्थर की तरह वहां जम सी गई थी और वहां से हिल ही नहीं रही थी।
वो बस लेक की तरफ देखकर एक ही चीज बोल रही थी, वो लड़की मुझे अपने साथ लेने आई है अरे और वो मुझे अपने साथ शापित ले हो जा गई है। रही है। थियोडोर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने जहां जियोना देख रही थी उस तरफ देखा तो वो देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां लड़की वही वाली। वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले थियोडोर को मिली थी। ओ भाई और उसका साहब, चेहरा अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा ही नहीं हो। थियोडोर बहुत ही ज्यादा डर गया और अपनी सारी ताकत लगाकर जियोना को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगा, पर जियोना उठा लेना। वहां से हिल ही नहीं रही थी। उठा बल्कि लेता। अब वो लेक के गहरे पानी की तरफ चलना शुरू कर अरे? चुकी थी। थियोडोर अपना पूरा दम लगाकर उसको जमीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, अब और रैप्टा दे जियोना जाके पर उसके। कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो उस लड़की के पीछे पीछे। भाई सुनो, कभी ऐसा होता है ना तो भूत से डरा मत करो, जाओ लठ लो, लठ या जो भी तुम्हारे हाथ में आए और कुत्ते की तरह बजाना शुरू कर दो। अगर उस पर असर कर गया तो समझ लो वो भूत नहीं है, और अगर नहीं करता है मतलब कभी ऐसा सीन मेरे साथ हो जाए तो तुम लठ ढूंढोगे, इतने में मैं गायब ही हो जाऊंगी। नहीं, ऐसी जैसी फेर दूंगा उसकी देर में। तो हाथ तो है मेरे पास, अब हाथ तो है ना, हाथ लात घूसे बहुत सारे देख, मतलब पटकियां दूंगा WWE की, है ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं? बात करती है। पानी के अंदर जाए जा रही थी। थियोडोर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तभी थियोडोर को अचानक ही एक धक्का लगा और वो दूर वो जाकर तो हिली भी नहीं। जब तक वो वापस उठकर जियोना को बचाने जा पाता, जियोना उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर डूब चुकी थी। Oh my God. इसको भी जाना चाहिए था पीछे थियोडोर पीछे। की आंखों से आंसू निकल गए और वो जोरों से रोने लगा। उस बीच पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। और ध्यान दो थियोडोर अपने रोते काम रोते पे। इतना पागल हो गया कि उसने जियोना को ढूंढने के लिए खुद उस लेक में कूद गया, कूद गया। पर जियोना उसे कहीं नहीं मिल रही थी। यही तो तभी करना एक चाहिए था आदमी पहले ने ही। थियोडोर को पानी में डूबते हुए देखा और जल्दी से जाकर उसे बचा लिया। थियोडोर पानी से बाहर निकलते ही बेहोश पड़ गया। जब वो उठा तो वो उस आदमी से पूछने लगा कि वो लड़की जिसके पीछे जियोना उस पानी में चली गई थी और जो उसके सामने गायब हो गई थी, वो कौन थी। जब उस आदमी ने थियोडोर के सवाल का जवाब दिया तो वो हिल सुनकर गया। थियोडोर के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने उसे बताया कि वो लड़की जो वहां दिखी थी वो 14 साल की मिनी कुए की आत्मा थी। मिनी कुए कई साल पहले उसी एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और एक पेरेंट्स सेलर मर गए से होंगे शायद। बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन अच्छा। जब वो सेलर एक बहुत लंबे सफर के लिए जा रहा था तो मिनी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, पर उसके पेरेंट्स उस सेलर के साथ मिनी के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उस दिन मिनी को उस सेलर से मिलने के लिए जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद मिनी को खबर मिली कि एक समुद्री तूफान में उस सेलर की मर गया। मौत हो गई। वो खबर सुनने के बाद मिनी से रहा नहीं गया और वो भागकर लेक ह्यूरॉन के बीच पर पहुंची। वो इतने सदमे में आ गई कि उसने वहां खड़े लोगों पर चीखना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में लेक ह्यूरॉन में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से कोई भी लेक ह्यूरॉन के बीच पर अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां जो भी अकेला गया है उसको मिनी की आत्मा वो अकेला ही हो गया अपने हमेशा साथ के लिए फिर। पानी में ले जाकर डुबाकर मार देती है। उस दिन के बाद से थियोडोर को हर रात को यही पछतावा होता है कि काश उस रात वो अपने काम को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ होता तो उसका प्यार शायद आज जिंदा होता। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं तो जिसके जाने ही नहीं बारे देता में भाई। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस वैलेंटाइंस डे मेक श्योर करिए कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए समय निकालें और उनके लिए कुछ स्पेशल करें। स्पेशली तो कर रहे हैं। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत ऑलरेडी भूलिएगा। ब्रो, ऑलरेडी। और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना। वो रूम से निकलने की वाली, पहले तो रूम से निकलने की तू जाती नहीं वैसे ही,
तो वहीं रहती है, बेशक लड़ाई होती तो हाँ, अगले तो ये हमारी स्टोरी नहीं है ये। नहीं हम बता रहा हूँ ना मैं तेरे को, हमारी नहीं है ठीक है, तू अलग ही मतलब रूम में बैठी होती है ना, ये थोड़ी ना कि एकदम चली जाती है अनजान पे, जाती नहीं तो मुझे पता है। दूसरी चीज आज तो चली भी गई तो वहाँ पे मैं तेरे को पकड़ खींच के ले जाता, तू नहीं खींचती तो उसके राटा देता जाके, कैसे खींची तेरी कुछ देर के लिए तो हटती, तू तेरे को बोलता भग जा तू, मैं आ रहा हूँ पकड़ के इसको, अरे हो जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं हाँ, थी। तो मैं कुछ कह रही हूँ, मैंने थोड़ा कुछ कही है ना, मेरे पे ये स्टोरी बनी है। तो हमेशा की तरह खूनी मंडे जो चैनल है, इसकी जितनी भी स्टोरीज रही है, हॉरर स्टोरीज जो भी थी, एक नंबर रही हैं। वैलेंटाइन डे पे बनाई है, बहुत अच्छी थी। कहाँ से इतना दिमाग आता है और क्या स्टोरी थी, मतलब अमेजिंग था। बट एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि मतलब कोई बंदा अनजान इलाके में जाकर के वो अकेला चला जाएगा। नहीं भाई बंदा भाई कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मजाक की बात नहीं, मैं तो रैप्टा मारता उसके, निकाल देता उसको बाहर वहाँ से। वो सिचुएशन डिपेंड करता है गाइस, उस टाइम किसका दिमाग काम करता है, किसी का नहीं भी करता। और वो फिर ऊपरी हवा थी तो वो फिर कुछ नहीं हो सकता, इनको ऐसा लगता है। बट मैंने फेस किया है तो बहुत आसान नहीं है वो चीज़। मेरे साथ क्यों नहीं आती आत्मा, मेरे पास आए ना। गजब बेइज्जती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी ऐसी नई वीडियोस के सजेशन अगर आप लोगों के पास होते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हो। और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टा पे डीएम कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी बताना कि खूनी मंडे की और वीडियोस तुम लोग देखना चाहते हो, क्योंकि खूनी हाँ, मंडे तो अगर अच्छी आप लोगों बनाता है ने- वीडियो, कुछ हाँ, भी कहो अगर भाई। आप लोगों ने कोई देखी है, हमने नहीं देखी है, अभी तक रिएक्ट नहीं करा उस पर, तो उसका भी आप सजेशन दे सकते हो। फिर मिलते हैं ऐसी एक और डरावनी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।